बाबा जी के आश्रम नंदा शिव शक्ति पीठ से अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा माइलस्टोन लगा हुआ है और इस पर लिखा है कि 0 पॉइंट यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो अब चलते हैं। ये ट्रैक बहुत शानदार रहा। इतनी सारी चीज़ें एक ट्रैक में मिल पाना बहुत कम संभव होता है, जितना इस ट्रैक में मिला। तो चलते हैं अब 0 पॉइंट की तरफ। 0 पॉइंट माने वो जगह जहाँ से हम ग्लेशियर को बहुत नज़दीक से, काफ़ी नज़दीक से देख पाते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से इस ग्लेशियर के पास जाने नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी देखते हैं कि जहाँ तक अनुमति होगी वहाँ तक चलते हैं। पिंडारी ग्लेशियर में 0 पॉइंट की ओर बढ़ते हुए ये पहाड़ की ढाल पर मखमल सी घास बिछी हुई है। पीले, नीले, लाल और भांति भांति के छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं। और अब आगे चलते हुए हम इस पगडंडी पर पहुंच गए और यकीन कीजिए इस निर्जन क्षेत्र में ये किसी नेशनल हाईवे से कम नहीं है। इसको ढूंढ पाना, इसको पा जाना अपने आप में ऐसा लगता है कि जैसे हम हाईवे पे हैं। और ये निश्चित तौर पर हाईवे ही है। प्रकृति प्रेमियों का तो ये हाईवे ही है। इस रास्ते पर आज सुबह यानी 11 जून सन 2025 को केवल हम 4 ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। और हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो नहीं बन सकते जहां पहला कदम रखा हो, लेकिन आज के दिन अगर हमने इस रास्ते पर पहला कदम रखा है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सुकून देने वाली भी। सामने दूर एक छोटी सी काली चिड़िया दिख रही है। मैं उसको वीडियो पे कैप्चर कर पाऊँ या नहीं मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि सामने से धूप पड़ रही है। ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में एकदम से मौसम बदल जाता है। 8, सवा 8 का टाइम हो रहा है और आप देख पा रहे हैं कि क्योंकि बर्फ़ पर जैसे ही सनलाइट पड़ी, सूरज की रोशनी पड़ी, तो ये धुंध उठना शुरू हो गया है। पिंडारी ग्लेशियर के 0 पॉइंट पर हम पहुंच गए हैं और ये हमारा झंडा यहाँ पर लहरा रहा है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि अब इससे आगे जाना खतरे से खाली नहीं। पीछे 0 पॉइंट का बोर्ड लगा है, लेकिन संभवतः किसी आपदा के कारण वो टूट गया होगा तो किनारे पड़ा हुआ है। और इसके अगर पीछे नज़र डालें तो बहुत गहरी खाई है। और ऊपर जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों का जो मौसम है बहुत जल्दी बदल जाता है। 8:12 पर ये धुंध लगना शुरू हुआ और हम यहाँ पर 8:23 पर पहुँचे। या ये समझ लीजिए कि केवल 9 मिनट का वो जो अंतराल था, उसकी वजह से हम लकदक वो बर्फ़ के पहाड़, जिनको कि हम ग्लेशियर कहते हैं, हिमनद कहते हैं, उनको देखने से चूक गए। लेकिन फिर भी अगर आप देख पाएँ तो वो पिघल पिघल करके उनसे बर्फ़ आ रही है। थोड़ा सा विधि जी अगर आप आगे आ पाएँ तो थोड़ा सा आगे आ पाएँ, बहुत डेंजर है यहाँ पर। तो ये पिघल करके आ रहे हैं। 2-3 धाराएँ सामने से भी आ रही हैं। और यहाँ पर ये मंदाकिनी नदी अपने अत्यंत शैशव रूप में है। थोड़ा सा अगर आप देख पाएँ तो ये 2-3 धाराएँ मिल करके ये पिंडर नदी का, मैं मंदाकिनी बोल गया, क्षमा प्रार्थी हूँ। पिंडर नदी अपने अत्यंत शैशव काल में है, बहुत छोटी नज़र आ रही है। कौन कहेगा कि इसमें आगे जा कर के इतना प्रबल वेग है। बहुत शानदार ट्रैक रहा ये हमारा, बहुत बेहतरीन ट्रैक रहा। और इस ट्रैक में हमारे साथ हमारी पूरी मित्र मंडली, ये बेदी जी, काला जी और हमारे ग्रुप लीडर अनिल काला जी, चारों मित्र हम यहाँ पर हैं। और ये ट्रैक संपूर्ण ट्रैक रहा। इस ट्रैक में आपको बुग्याल दिखे, ग्लेशियर दिखे, नदियाँ दिखी, पहाड़ी ढलानों पर रुकी हुई बर्फ़ दिखी, और हमें ऐसा एहसास हुआ कि हिम तेंदुआ भी दिखा।
अब वो क्या था हम पूरे तौर पर कह नहीं सकते थे, लेकिन एक जानवर लगभग 10 मिनट तक हमसे 200 मीटर की दूरी पर रहा और वो बिल्कुल स्थिर रहा। वो क्या था हम कह नहीं सकते। तो ये पूरा कंप्लीट टूर रहा और इस टूर में जब भी आप आएँ, थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि धुंध छंट रही है, तो वो सामने देखिएगा, वो पिंडारी ग्लेशियर आप देख पा रहे होंगे, बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो जब भी आप आएँ, अपने साथ सूखे मेवे चने वगैरह ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि पुरखिया से और यहाँ तक की जो लगभग 7 किलोमीटर की जो चढ़ाई है, ट्रैक है, वो उस पे आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने साथ ये व्यवस्थाएं आप बना कर के रख दीजिएगा और आप इस ट्रैक पर ज़रूर आइएगा। बहुत बेहतरीन ट्रैक रहा। हम सब की एक मुराद जिसे कहते हैं वो पूरी हुई और ये हम सबका ये जो बहुत पुराना एक सपना था वो पूरा हुआ। तो फिर एक नए ट्रैक पर हम आगे मिलेंगे। एक ट्रैकर के तौर पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और जो चुनौती हमने अपने आप को वर्ष 2016 के बाद दी थी, मुझे लगता है कि उस चुनौती का बहुत बड़ा हिस्सा हमने पूरा कर लिया है। फिर ऐसे ही नए ट्रैकों में आपसे मिलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिप हिप हुर्रे। आधे घंटे के बाद जब हम लौट चले हैं तो वो पिंडारी ग्लेशियर अब फिर खुल चुका है। तो देखिएगा क्या शानदार है। पिंडारी ग्लेशियर का ये विहंगम दृश्य